अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगले 7 दिन में जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने वाले हैं उनकी रिपोर्ट एंड रिसर्चेस के साथ। ये वीक 16 फरवरी से शुरू होकर 22 फरवरी तक चलेगा। ये फरवरी का तीसरा वीक है और हर तीसरे वीक पर, हर महीने तीसरे वीक पर सूरज एक नए अंदाज से ह्यूमन नेचर पर अपना असर डालता है बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इस दफ़ा सूरज आपके लिए 5th एंगल पर आने वाला है। सूरज ऑर्बिटल मूवमेंट में जब 360 डिग्री पर पूरा एक रोटेशन करता है तो 12 महीने लगते हैं और किसी एक 30 डिग्री के एंगल पर, जिसे हमें एक हाउस का नाम देते हैं, वहाँ पर वो 30 दिन रहता है और साल में एक ही दफ़ा आता है, दोबारा फिर नहीं आएगा। जैसे अभी ये 18 फरवरी को 5वें घर में से गुजरेगा, ट्रांजिट बिहेवियर 30 दिन का होगा और 18 मार्च को ये यहाँ से निकल जाएगा और फिर 2022 में दोबारा इधर नहीं आएगा, अब 2023 में आएगा। 2022 में सूरज के 5th एंगल पर आने से जो एडवांटेजेस इन 30 डेज़ में आपको मिल सकते हैं, मैं उनकी फहरिस्त बयान करता हूँ। मैंने उसे 21 दफ़ा देखा है अपने कैरियर में 5th एंगल पर गुजरते हुए स्कॉर्पियोस के लिए। तो जितनी भी बातें मैं करूँगा उसमें मेरी एक्सपीरियंसेस भी एंड हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो दोनों शामिल हैं। 5th एंगल पर सूरज इंतहाई प्रोडक्टिव होता है। ये 5th एंगल पर सूरज की एक मिसाल मैं और आपको दूँ स्कॉर्पियोज, जैसे आपसे कोई पूछे कि सूरज कब बहुत चमकता है, तो आप उसकी वो जो मशरिक से मगरिब तक वाली रोटेशन है, जो वो उस स्पिन रोटेशन के वो वाली रोटेशन में आप कहेंगे दिन के 12 बजे सूरज बहुत चमकता है और वो एट दैट टाइम 90 डिग्री पर बिल्कुल सरों पर होता है। ये उसकी चमक का इंतहाई दर्जा है। तो दिस इज़ योर घरेलू टाइप एस्ट्रोलॉजी। जब आपने उसे एक्सपीरियंस किया हुआ है, आप उसे देखते हैं और देखकर आप बयान कर देते हैं कि भाई सूरज इस वक्त बहुत चमकता है, इससे पहले वो बढ़ रहा होता है, जब वो मशरिक से निकलता है थोड़ा हल्का होता है, फिर 12 बजे पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाता है एंड फिर वो गुरूब भी हो जाता है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है एक्सपीरियंस बेस्ड डे बिहेवियर ऑफ टाइम, एक दिन का। और जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये 30 दिन बिहेवियर की है। जो आप बिहेवियर बताते हैं वो ज़मीन के इस तरह घूमने से पैदा होता है और जो मैं बिहेवियर बता रहा हूँ वो ज़मीन के इस तरह ऑर्बिट में घूमने से पैदा हो रहा है। और ये जो बिहेवियर आपके लिए पैदा हो रहा है, इसमें आपकी डील मेकिंग बढ़ जाएगी। इस बिहेवियर में मैंने ओबीडियंस फॉर ऑल स्कॉर्पियोज देखा है। आप खुद लोगों के लिए ओबीडियंट होंगे, मोहब्बत करेंगे, फर्माबरदारी करेंगे, तसादुम कम होगा, आजिज़ी बढ़ेगी एंड उस तरह के वो जो स्पिरिचुअल टाइप के एडवांटेजेस हैं, जैसे बड़ों की शफकत मिलना, जैसे बच्चों के साथ मोहब्बत होना, जैसे औलाद की तरफ से फर्माबरदारी, दीज टाइप ऑफ स्पिरिचुअल एडवांटेजेस, इट इज़ कॉल्ड एज नॉन मटीरियल एडवांटेजेस। मटीरियल एडवांटेजेस क्या हैं? आप जल्दी ही लोगों को अपनी नज़रियात से मुत्तफ़िक कर लेंगे। इसे कहते हैं ज़हनी हम आहंगी, मेंटल फ्रैंकनेस। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और वहाँ पर ज़हनी हम आहंगी है तो दैट मीन्स आप एक अच्छी बिजनेस डील बना सकेंगे। अगर आप एक नौकरी पेशा आदमी हैं और आप स्कॉर्पियो हैं और आपकी ज़हनी हम आहंगी का म्यार बढ़ गया है तो आप कुलीग के साथ ज़्यादा अच्छा एंड बेहतरीन टाइम गुजार सकेंगे। अगर आप लीडर ऑफ द हाउस हैं, घर में हैं और आपकी ज़हनी हम आहंगी आपके फैमिली मेम्बर के साथ बढ़ गई है तो घर में एक इत्तफाक और बरकत की फ़िज़ा पैदा होगी। अगर आपकी ज़हनी हम आहंगी बढ़ गई है विद योर फ्रेंड्स तो आप उनके रिसोर्सेज और वो आपके रिसोर्सेज से ज़्यादा बेनिफिट्स उठा सकेंगे एंड एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बन सकेंगे। ये उसके एडवांटेजेस हो गए ज़हनी हम आहंगी तर्ज के। दूसरे एडवांटेजेस सुने, इससे फोर्स ऑफ लाइफ डेवलप होती है। आप ज़्यादा दिलचस्पी के साथ अपने मकासद की तकमील की तरफ कोशिशें करने लग जाते हैं। जैसे अगर कोई स्कॉर्पियो स्टूडेंट है तो वो बहुत अच्छी तालीमी सरगर्मियों में मुब्तला हो जाएगा विद द फोकसिंग स्किल्स टारगेटफुली एंड स्ट्रेट पाथ पर, जिगजैग नहीं चलेगा। ये उसका तीसरा एडवांटेज। चौथा एडवांटेज क्या है कि अगर सूरज 5वें घर में हो तो आपके अंदर से बुज़दिली डंप हो जाएगी एंड यू बिकम अ ब्रेव स्कॉर्पियो वंस अगेन। स्कॉर्पियो इज ऑलवेज ब्रेव। जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया मैं उसके एतबार से बयान कर रहा हूँ। मेरी बात को झूठा मत कर देना भाई, कोई ऐसा बुज़दिल स्कॉर्पियो ना निकल आना। बट जितने ज़्यादातर स्कॉर्पियोज़ को मैंने देखा है ब्रेव होते हैं। मैं मीडिया इंडस्ट्री में, ये आर्टिस्टिक भी होते हैं, मीडिया इंडस्ट्री में ज़्यादातर मेरा वास्ता मेरे दोस्तों के साथ पड़ा, वो मोस्टली स्कॉर्पियो ही होते।
खैर वो ब्रेवरी इन्हेंस होगी और कंपटीशंस को विन करना, मामलात को डील करने में एक्टिव होना, दीज आर द पॉसिबिलिटी। एंड उसका एक और बड़ा एडवांटेज जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखा, व्हेन द सन इज़ इन फिफ्थ एंगल, सो बंदे के अंदर वो नई सोचें डेवलप होती हैं जो 18 फरवरी से पहले पहले आपके पास सोचें थी, दैट मीन्स वो तो आप इंजॉय कर चुके हैं ना, वो प्लान्स थे, वो क्रिएशंस थी, वो आपकी मेच्योरिटी थी, वो आप एंजॉय कर चुके। बट 18 तारीख के बाद वाला जो सूरज होगा वो इस साल की एक नई मेच्योरिटी आपके अंदर देगा। इस मेच्योरिटी में आपने जो भी आपका एज ग्रुप है उसमें इस तरह से पहली दफ़ा सोचेंगे। दिस इज़ अ यूनिक टाइप ऑफ, मैं अल्फाज इसके लिए सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, बट दिस इज़ अ न्यू टाइप ऑफ ट्रेंड ऑफ योर थिंकिंग। एक नई सोच, एक नई तर्ज की सोच, जिसमें हो सकता है आप एक कारोबार से हटकर किसी दूसरे कारोबार में दिलचस्पी लेने लगें। आप एक तर्ज से सोचने की बजाय किसी दूसरी तर्ज से सोचकर अपने मामलात को निभाने की कोशिश करें। अगर आप स्ट्रबन थे तो अब रिलीफ मिले, अगर आप बहुत ज़्यादा अपना हक छोड़े जा रहे थे तो अब आप अपने आप को संभालना शुरू करें। अगर आप अपनी टैलेंट को ज़ाया कर रहे थे तो ठीक हो जाएं, अगर किसी बुरी आदत में थे तो ठीक होने की कोशिश करें। दिस टाइप ऑफ न्यू थिंकिंग विद मेच्योरिटी, विद विजडम, इंसाफ पसंदी और अक्लमंदी के साथ। तो ये अच्छा, बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई स्कॉर्पियोज। जिस एंगल पर ये सन 18 तारीख को जाने वाला है, इसी एंगल पर जुपिटर पिछले कुछ हफ्तों से मौजूद है। मेरा ख्याल है कि जनवरी की तारीखों से इधर ही मौजूद है और डायरेक्ट है। अकेला सूरज ये दे सकता था जो अभी तक गिनवाया। जुपिटर के साथ मिलकर अब एडवांटेजेस सुनिए। बे औलाद जोड़ों के लिए एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक अगर औलाद की वजूहात पैदा होती हैं, मैं इसका कायल नहीं हूँ, लेकिन रूल है कि अगर जुपिटर फिफ्थ एंगल पर सूरज के साथ हो तो औलाद पैदा होने के चांसेस बाय सपोर्ट ऑफ टाइम मुयस्सर आने लगते हैं। जुपिटर अगर फिफ्थ एंगल पर हो तो जो डील बनेगी, जो आप डील कर रहे होंगे उसकी तवक्को से बढ़कर बनेगी, मुनाफा बड़ा होगा। आपकी बातों और आपकी प्लानिंग में एग्जैक्टिवनेस आ जाएगी। मतलब आप जर्नल सी 2+2 मेक्स 4 वाली मेंटालिटी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। आपकी मेंटालिटी में जंपिंग स्टाइल सक्सेस का स्टैमिना इंक्रीज कर जाएगा। आप बड़े रिस्क भी ले पाएंगे एंड लेने भी चाहिए, क्योंकि पैरेलल टू द नेचर चलना हमेशा सूदमंद साबित होता है। एंड इस वक्त नेचर आपसे कुछ बड़ा परफॉर्म करने की डिमांड कर रही है। जुपिटर और सन अगर फिफ्थ एंगल पर हों तो पसंद की शादी होने के चांसेस, पसंद की शादी होने और कामयाब रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो कामयाबी का लफ्ज़ अगर बीच में से काटेंगे तो ये इंसाफ ना होगा। शादी होना मुमकिन है जुपिटर एंड सन के 5वें घर में आने से, और वो पसंद की होना मुमकिन है। यहाँ तक बात छोटी थी। फिर वो जब आप इख्तियार करेंगे वो श्योरली सक्सेसफुल रहेगी, यहाँ से बात बड़ी है। So this is a possibility when Sun and Jupiter is in your fifth angle, बात बनेगी भी, तवक्को के मुताबिक भी होगी, और वो आपका डिसीजन पॉजिटिव भी होगा, सक्सेसेस पर और रिस्पेक्ट पर मबनी होगा, जो अगली नस्ल में भी आपकी लकी फैक्टर को इंट्रोड्यूस करेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं स्कॉर्पियोज। मैंने अगले 7 दिनों की इन्फॉर्मेशन देनी थी, लेकिन बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। उम्मीद करता हूँ अगले 7 दिनों के फ़ैसले आप इस इन्फॉर्मेशन से अच्छे अंदाज से लेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बहाल होगा एंड आपकी क्रिएटिव स्किल्स आपके आगे बढ़ेगी, आगे इंक्रीज़ करेगी। मरकरी आपके 4th एंगल पर है, सो योर पब्लिक इमेज एंड वोकल मैजिकल एबिलिटी इज़ आल्सो अवेलेबल। योर रूलिंग प्लैनेट इज़ इन योर 3rd एंगल। योर मार्स, अगर मार्स 3रे एंगल पर हो तो आप अपनी फैमिली के लिए जो प्लान दिल में या दिमाग में किए हुए हैं या पाइपलाइन में है, सोचा था कभी के करेंगे, वो भी इस सीज़न में आप कर सकते हैं। चीज़ें ज़्यादातर अच्छी हैं। उम्मीद ये है कि स्कॉर्पियोज इससे फ़ायदे उठाएंगे और इस टाइम बिहेवियर को एज अ नेमत कंसीडर करेंगे एंड एज अ नेमत पाएंगे भी इंशाल्लाह। बट कोई सारे स्कॉर्पियो तो नहीं तरक्की करने लग जाएंगे, या सारे स्कॉर्पियो तो नहीं बड़े रोमांटिक हो जाएंगे, या सारे स्कॉर्पियो बड़ी जहनी हमआंगी नहीं पैदा कर सकेंगे। कोई ऐसा स्कॉर्पियो भी होगा जो अपने लाइफ स्टाइल के एवज़ अभी भी उलझा हुआ होगा, अभी भी उसकी सेंसिटिविटी उसके आड़े आ रही होंगी, अभी भी उसके डिसीजंस नहीं हो पा रहे होंगे, अभी भी वो अपने वसाइल को सही अंदाज से यूज़ नहीं कर सक रहा होगा। अगर तो वो एवरेजली सिक है, सिर्फ उसका दिल नहीं करता, सिर्फ वो लथार्जिक रहता है, सिर्फ उसे पता नहीं चलता कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो फिर सिर्फ ओपल पहने या ब्लू सफ़ायर पहने, इवन रूबी भी पहन सकते हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे और साथ में सूरज शम्स पढ़ने से।
बट अगर आपने सूरज शम्स भी पढ़ रखी है, रूबी या ओपल भी पहन रखा है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो देन यू नीड द रियल डायग्नोसिस, द रियल बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। उससे वो सेंसिटिविटी जो बाय बर्थ आपके साथ चिपक गई हैं उन्हें डायग्नोस किया जा सकता है, उन्हें डील करने के तरीके फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो अगर आप जनरल रेमेडी से गुजर चुके हैं तो फिर आपको अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड स्कॉर्पियोज। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में इतनी सी नॉलेज में इजाफा ज़रूर किया होगा। एंड अगर इस नॉलेज से आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे डिसीजन लें तो अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं स्कॉर्पियोज, और मैं हर वीडियो में पिछले कई सालों से बरमला कहता हूँ आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, मेरी भी, मेरी टीम की भी। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे, आपकी ज़ात पर असर डालेंगे, उनकी तफसील मतलब वो क्या है और उनकी रिसर्चेज डिटेल्स आपकी खिदमत में अगले हफ्ते दोबारा बयान करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।